वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे टीम का एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और उसको वहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का बैच परचेस कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया गया और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष के सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 रुपये का आता है तो कुल मूलधन किसके बराबर है। देखिए आपके पास कुछ पैसा था, हमें नहीं पता है पैसा कितना था, मान लेते हैं हमारे पास 3 यूनिट पैसा था। ठीक, इस 3 यूनिट का 2/3 हिस्सा मतलब 2 हिस्सा क्या किया गया, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा कर दिया गया और एक हिस्सा यहाँ से उठाया गया, इसको 15% के दर से जमा किया गया है ना, ये जमा किया गया, ये भी 2 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमें ब्याज मिलेगा क्या। देखिए यहाँ पर 2 यूनिट राशि है ना, तो मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए अगर 10% का सक्सेसिव आप देखेंगे तो आपको 21 मिलेगा है ना, और यहाँ पे 2 की वजह से हो जाएगा 42% है ना। तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलेगा ये 42% हो जाएगा और यहाँ पे 1 यूनिट है ना, 15 दूना 30%। इसका जो डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12% है ना। अब 12% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 480 रुपये दिया। ठीक, 12% की वैल्यू दिया 480 रुपये, तो 1% की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1% की वैल्यू जो आपको मिलेगी ये आपको मिल जाएगा 40 रुपये। ठीक, तो 100% की वैल्यू 4000 रुपये आ जाएगी है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक, 100% मतलब यहाँ से आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 4000 रुपये, आपके पास राशि है 3 यूनिट, 3 यूनिट मतलब 12000 रुपये। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को टिक किया है ये उनका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ राशि है, हमें नहीं पता है कितना है, मान लेते 3 यूनिट राशि है ना। देखिए 3 यूनिट राशि है, 3 यूनिट राशि का 2 हिस्सा आपने दिया है CI पर है ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 1 यूनिट हिस्सा आपने दिया है SI पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर। टाइम दोनों का सेम है, 2 साल है ना। देखिए यहाँ पे टाइम दोनों का 2 ईयर है। अब यहाँ पे जो आपको रेट मिल रहा है ये 10% मिल रहा है, यहाँ पर जो रेट मिल रहा है ये 15% मिल रहा है। तो 10% का 2 वर्षों का सक्सेसिव होता है 21% है ना, 21% होता है। अब देखिए 21, अब यहाँ पे 2 के कारण मिल रहा है तो यहाँ पे 42% हो जाएगा और यहाँ पे 15% का डायरेक्ट 2 वर्ष का हो जाएगा 30% है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 12% है ना। 12% की वैल्यू 480 दिया है तो 1% की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1% की वैल्यू मिल जाएगी 4000 मतलब 40 रुपये, और जब 100% कैलकुलेट करेंगे तो 4000 मिलेगा। देखो यहाँ पे ना ये 1 यूनिट के कारण आ रहा है, मतलब आपने 1 यूनिट लिया लेकिन हमारे पास पूरा पैसा कितना है, 3 यूनिट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12000, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रस्तुत त्रुटि क्या है। देखिए उसको गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से। देखिए अगर सही गुणा करता तो ओरिजिनल वैल्यू आता 5/25, लेकिन गलती करने के कारण आ गया 3 तिरिक का 9। कमी कितने की हो गई, 16% की, मतलब 16 की है ना। 16 यूनिट की कमी है, किस पर कमी है, 25 पर कमी है, तो 16/25 इतने की त्रुटि आ रही इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 16 चौका 64%। इसकी जो त्रुटि है ये 64% है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4 और 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। देखिए एक कंपटीशन होता है जहाँ पे A, B और C नाम के 3 विद्यार्थी होते हैं, इनको 3:4:5 के अनुपात में नगद धनराशि मिलता है, मतलब इतना इतना पैसा मिला। फिर बाद में क्या होता है कि जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं इन्होंने 4-4 हज़ार रुपये सबको दे दिया। अब इसके बाद ना जो इनका अनुपात हो गया 5, 6 और 7 हो गया। देखिए
इसके बाद अब इसमें ना आप अगर देखिए ग्रोथ देखिए 3 से 5 ग्रोथ 2 का हो रहा है, 4 से 6 यहाँ पर भी 2 का ग्रोथ है और यहाँ पर भी 5 से 7 2 का ग्रोथ है। अब देखिए 2 का ग्रोथ हो रहा है और जबकि प्रिंसिपल ने कितना दिया है 4,000 रुपये दिया, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4,000 रुपये आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 2,000 हो जाएगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे किसके पास कब कितना रुपए था। अब पूछा जा रहा है तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी धनराशि मिली, देखिए पूछ रहा है ना कंपटीशन में कितनी धनराशि मिली, तो बी को मिला है 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए इसमें अगर आपसे कुछ और पूछ लेता कि अंतिम में किसके पास कितनी धनराशि थी या किसी भी प्रकार का डेटा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेते, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हुई, मतलब 5 लड़कियां किसी मैदान में खड़ी हैं, रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर की दूरी पर है। देखो अब यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटी, देखिए रेखा और बीना है ना, इनके बीच की दूरी 18 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं भी 18 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये रेखा बीना ऐसे भी खड़ी हो सकती है, आगे आप बीना को इधर कर लीजिए, रेखा को इधर कर लीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीना रेखा और बीना के मध्य में कहीं खड़ी है, जो वीना है ना, वीना कहीं यहाँ पर खड़ी है, इसमें भी वीना को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर खड़ी होगी। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में। देखिए जब कभी भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन में हमेशा आपको याद रखना है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब बोला जा रहा है जो पिंकी है रेखा से 5 मीटर उत्तर में, मतलब रेखा ये रही, इसका नॉर्थ मतलब ऊपर चला जाएगा, तो पिंकी मान लीजिए यहाँ पर है, डिस्टेंस है 5 मीटर। आगे फिर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, रेखा से 5 मीटर नॉर्थ में पिंकी, सेट हो गया। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम में, देखिए जो रेखा है ना वीना से 12 मीटर पश्चिम में, देखो रेखा इधर क्या हो गई पूरब में हो गई, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा, अब ये सही होगा। देखिए यहाँ पर ये 12 मीटर है तो यहाँ पे 12 ये मिल गया, अब इधर टोटल डिस्टेंस 18 था तो ये बचा हुआ 6 हो जाएगा। आगे यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण में, ठीक है, यामिनी यहाँ पे 8 मीटर दक्षिण में, चलिए ये सेट हो गया पूरा। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, पिंकी और यामिनी के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो पिंकी और यामिनी के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए पिंकी से वीना तक आप आएंगे और फिर वीना से कहाँ तक जाएंगे, यामिनी तक जाएंगे, ठीक। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल आपको पी आर और बी ये जो दिख रहा है, आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 × 5 = 25 और 12 × 12 में 144, 169 को सॉल्व करेंगे तो 13 मिलेगा। देखिए पी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 13 है, ठीक। इसी तरीके से 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36 है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100, जो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10, है ना। ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आर है, यहाँ पर आपका वीना बीच में कहीं होगी, यहाँ पर बीना है, ठीक। ये 6 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 5 है और नीचे ये 8 है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, ये 5 × 5 = 25, 12 × 12 में 144, 169 हो जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा, 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36 है ना। 100 का मतलब 10 मिल जाएगा, तो 13 और 10 = 23, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रुके मैं सब कुछ हटा करके यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, इसमें क्या दिया। देखिए 7 व्यक्ति PQRSTUNV एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, T और U के मध्य एक व्यक्ति है, VP के एकदम दाईं ओर है, Q U के एकदम बाईं ओर है, S और P के मध्य में एक व्यक्ति है, S V का पड़ोसी नहीं है, V और U के मध्य में 2 व्यक्ति है, R P के एकदम बाईं ओर है, कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में खड़ा है। ये इसका हिंदी वर्जन है, आप चाहे तो यहाँ से इंग्लिश वाला देख सकते हैं, ठीक है। पजल वाले क्वेश्चन थोड़े से इंग्लिश वर्जन से सॉल्व करना आसान होता है, तो मैं इंग्लिश के साथ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, T and U हैव 1 पोजीशन, मतलब 1 पर्सन बिटवीन देम। देखिए T एक आदमी, U या तो ऐसे होगा या तो U एक आदमी T, ये पॉसिबिलिटी होगी। आगे बोला जा रहा है, देखिए V इज इमीडिएट राइट टू P, जो P है ना, P के इमीडिएट राइट में V है। देखिए V इज इमीडिएट राइट टू P मतलब P यहाँ, P के बाद यहाँ पे V हो जाएगा। Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, मतलब जो Q है U के तुरंत लेफ्ट में, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया Q, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन S and P, ठीक है, S
और पी के बीच में एक आदमी, इस पॉसिबिलिटी को हमने लिख लिया। एस इज नॉट नेबर ऑफ वी, देखो एस जो है ना ये वी का नेबर नहीं है, मतलब एस को आप इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि जैसे ही ले जाएंगे तो नेबर हो जाएगा, तो यस को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, चलिए देखिए यस और पी के बीच में एक आदमी सेटिस्फाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए वी एंड यू हैव टू पर्सन्स बिटवीन देम, देखिए वी और यू के बीच में ना दो व्यक्ति हैं। देखिए अब वी और यू के बीच में आपको दो व्यक्ति को सेट करना है, अभी नहीं पता कुछ हो रहा है तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं वी यू, दो आदमी वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आर इज इमीडिएट लेफ्ट टू पी, देखिए आर जो है ना आर इमीडिएट लेफ्ट टू पी, देखिए चार व्यक्ति यहाँ पे सेट हो चुके हैं, चार व्यक्ति सेट हो चुके हैं, है ना। अब चार सेट हो चुके हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे सेट होगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब यू, देखिए यू यहाँ पर है ना। अब यहाँ पे अगर आप रखेंगे, देखिए वी को इधर रख नहीं पाएंगे, अब यहाँ पे अगर वी को रखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। देखिए अब यू और वी के बीच में दो आदमी बनाना, तो हमने वी को यहाँ रख लिया, पी आर एस, है ना। देखिए टोटल तीन तीन छः एक साथ हो गया। अब ये पूरी पॉसिबिलिटी जितना भी डेटा दिया सब क्लियर हो रहा होगा, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब चार एक साथ आ चुके थे, है ना, चार के आने के बाद ये तीन पहले से ही सेट था तो पूरा सेट हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एकदम बीच में कौन बैठा है, तो एकदम मिडिल में देखिए तीन इधर छोड़ दीजिएगा, तीन इधर छोड़ दीजिएगा। वी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। चार वाला व्यक्ति एकदम बीच में बैठा है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपना मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे आपको मिरर इमेज पूछा जा रहा है। अब आपको मिरर इमेज पता होना चाहिए। देखिए ये ए रहा, ए का मिरर इमेज सेम होता है, ये बी का मिरर इमेज है ना, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, है ना, ये ई है, यहाँ पर एफ, ये जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। देखिए हमने सबको लिख दिया। देखो अब कौन कौन सा चेंज नहीं दिख रहा है। देखिए ए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एच में कोई चेंजिंग नहीं है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको दिखे। देखिए ए एच दो हो गया, आई तीसरा हो गया, इसके बाद एम चौथा है, ओ पांचवा है ना, टी छठा है, यू सातवां हो गया, है ना, यू के बाद वी आठवां है ना, इसके बाद डब्लू नौवां है, इसके बाद एक्स 10वां, है ना। तो इसमें 10 ऐसे मतलब हैं जिनमें कि कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 11 दिया है, 11 का मतलब देखिए यहाँ पे 10 तो श्योर है कि ए डी इधर ठीक है, एच आई जे के एल एन आर, हो सकता है इसमें वाई को भी इसने माना हो, है ना। अगर वाई के साथ जाएंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका पहला मतलब ये भी आंसर हो सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त और क्या आंसर बन सकता है ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है। मतलब ऐसे छोटा सा एक घन है ना, इसको मिला करके ऐसे 64 घनों को एक साथ मिला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया, ऐसे बड़ा सा घन बनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे, मतलब कितने ऐसे छोटे घन होंगे जो किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। एक सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बहुत टफनेस नहीं है। आपको पता होगा कि 64 घन बनाने के लिए आपको 4-4 घनों का सेटलमेंट चाहिए एक साइड में, है ना। एक साइड में 4 रहेगा, फिर दूसरे साइड में 4 रहेगा, ऐसे मतलब 4-4 का सेटलमेंट चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, है ना, इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर 10वें पर दिया है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक, 8 मेंबर्स हैं, है ना। ई एफ और जी की माता है, ए ई का जमाई है, ई सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है, डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, एच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है। तो मतलब इसमें रिलेशन पूछा है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आप इंग्लिश के साथ जाइए, अच्छा बनेगा। देखिए ई इज द मदर ऑफ एफ एंड जी। देखिए ई जो है ये मदर है ना, एफ और जी की। अब एफ और जी का जेंडर हम लोगों को नहीं पता है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ए इज द सन इन लॉ ऑफ ई, जो ए है ना ए, देखिए ए सन इन लॉ है ई का, मतलब ये इनमें से किसी से शादी करेगा, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ ई है,
ई की कोई लड़की होगी, उसकी शादी ए से हुई होगी। अभी नहीं पता है कौन है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है सी इज़ द डॉटर ऑफ जी। देखिए सी जो है ना, सी इज़ द डॉटर ऑफ जी, मतलब सी की शादी हुई होगी। अब ये सी मेल है कि नहीं फीमेल नहीं पता है, इसकी एक लड़की है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए डी इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, मतलब डी जो है ना ये मैटरनल ग्रैंडफादर है। देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी, है ना, डी मैटरनल ग्रैंडफादर है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे बढ़ेंगे। डी हैज वन सन एंड वन डॉटर, है ना, एक लड़का और एक लड़की है। देखिए अगर मैटरनल ग्रैंड डॉटर बनाना है तो इसको लड़की होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके मम्मी का पापा होगा, तो यहाँ पे एक ही शादी इससे हो जाएगी। चलिए इतना हो गया। आगे है एच इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की भाभी है एच, मतलब ये लड़का हो जाएगा क्योंकि पहले ही बोला एक लड़की एक लड़का है, तो एच यहाँ पर फीमेल हो जाएगी। आगे देखिए बी इज़ द नीस ऑफ एफ, है ना, एफ की नीस है बी, मतलब इसकी सिस्टर हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई। देखिए ए, देखो एफ मतलब यहाँ पे यफ रहा, यहाँ पर ए रहा, है ना। देखिए यफ क्या हो जाएगा, इसका साला हो जाएगा, या फिर जीजा साला का रिलेशन यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। बाकी हिंदी के साथ जीजा या साला आप इन ऑप्शन में से जा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक निश्चित कूट में जहाँ पे एबंडमेंट है ना, इसको ये दिया जाता है ना, इस्टेब्लिश्ड को ये लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मिनेशन का कोड क्या होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए बी ओ एन डी ओ एन एम ई एन टी, है ना, इसका कोड जो लिखा गया, इसका कोड लिखा गया डी एन ओ बी ए ओ टी एन ई एम एन, ये लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ए का पोजीशन चेंज हो गया, इन सब का चेंज हो गया, ओ का नहीं चेंज हुआ। देखिए बीच वाला एकदम सेम ऐसे रहा। अब ये डायगोनल चेंज हुआ, देखिए ये इधर चला गया, है ना, ये इधर चला आया, फिर यन इधर चला गया, ये इधर चला आया, मतलब ये डायगोनल तरीके से चेंज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर टी इधर चला आया, है ना, ये इधर आ गया, तो ये विकर्णता परिवर्तित हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस्टेब्लिश्ड, है ना, 1 2 3 4 5, एल बीच में है तो एल बीच में है ना, बाकी ई एकदम पहले था तो एल से पहले आ गया। तो देखो यहाँ से आप दोनों कोड को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये डायगोनल चेंज हो रहा है, बाकी बीच वाले को ऐसे ही रखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जर्मिनेशन। देखिए GERMINATION, जर्मिनेशन को अगर लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे बीच में कौन है, देखिए यहाँ से हम लोग 5 को हटा देते हैं, है ना, इधर से 5 को हटाते हैं, तो बीच में एन हो जाएगा, सबसे बीच का। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, आई से शुरुआत होगी, क्योंकि ये आई इधर आ जाएगा, IMREG। तो देखते हैं ऑप्शन, देखिए ये आई से शुरुआत नहीं है, कैंसिल हो गया, है ना, जी से शुरुआत है, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए IME, अच्छा यहाँ पे जी रहेगा, मैंने गलती से आर लिखा। देखिए IMREG ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे IMERG लिखा है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। IMREG, फिर यहाँ पे NNOITA, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है, अगले स्लाइड पे देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये एक तरीके से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना, ये नंबर और लेटर का मिक्स सीरीज है, एकदम सुपर्ब क्वेश्चन है, देख कर ना एकदम मन खुश हो गया कि ये गजब का क्वेश्चन था। देखिए आप इसको कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे दिया है ए, लिखा है ऊपर 3/2, है ना, फिर यहाँ पे बी, नीचे लिखा है 2, ठीक, सी 9/2, और यहाँ पे एफ, है ना, 18 लिखा है। आगे देखिए ई 15/2, जे 50, है ना, और आगे लिखा है जी 21/2 और एन 98, और आपसे आगे पूछा है क्या आएगा, है ना, अगला क्या आएगा। देखिए यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आप लेटर्स के साथ ना जाके नंबर्स के साथ भी आसानी से टैकल कर लेते। देखिए यहाँ पे 3/2 लिखा है, आप देखो यहाँ पे ऐसे समझिए, 3 को कैसे लिखा गया होगा, 1 × 3 लिखा होगा, है ना, यहाँ पे 9 कैसे आया होगा, 3 × 3 आया होगा, है ना, 15 कैसे आया होगा, 5 × 3 आया होगा, 21 की परिस्थिति क्या है, 7 × 3 है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 9 × 3 मतलब 27/2, है ना, तो 9 × 3 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 27/2, तो 27/2 देखिए पहले ऑप्शन में नहीं है, कैंसिल हो गया, है ना, बाकी यहाँ पे चौथे में भी नहीं है, कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये 2 ऑप्शन अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक। अब IH ये सब बाद में देखेंगे, दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कैसे आया होगा, 2 आया होगा 1 का स्क्वायर × 2, ठीक, 18 कैसे आया, 3 का स्क्वायर × 2, ठीक, 50 कैसे आया, 5 का स्क्वायर × 2,
इस तरीके से देखिए 98 कैसे, 7 का स्क्वायर गुणे 2, ठीक। अब और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 का स्क्वायर गुणे 2, है ना। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 का गुणा करेंगे तो 162। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 182, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये गजब का क्वेश्चन था, एकदम देख करके ना मन खुश हो गया, वाह शानदार, इसके लिए वाह तो बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया है निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सबसे तेज किसने खेला है, मतलब स्ट्राइक रेट किसकी बेहतरीन है। देखिए पी ने 91 गेंदों पर 79 रन बनाए और 154 गेंदों पर 56 रन बनाए। अब यहाँ पे ना मतलब क्या करेंगे, बॉल्स को एक साइड कर लेते हैं और रन को एक साइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पी की बात करेंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है 4 लोग हैं। अब देखिए पी की अगर कहानी की बात करेंगे तो पी ने कितना रन बनाया, 79 और 56, ऐड करेंगे तो 70 और 50 120 और 9 6 15, 135 रन बनाए इसने। 135 रन बनाए, बनाने के लिए कितना बॉल खेला इसने, यहाँ पे 50 और 90, 140 145 बॉल खेला है ना, 245 बॉल, सॉरी 245 बॉल। अब क्यू की बात करेंगे, क्यू ने कितना रन बनाया, देखिए 50 और 5 55 रन बनाया है। 55 रन बनाने में इसने बॉल्स फेस किया है टोटल 97, है ना। अब अगर आगे बढ़ेंगे आर की बात करेंगे तो आर ने 75 रन बनाए हैं और बॉल इसने फेस किया 175। और इस तरीके से एस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, मतलब 50 रन बनाए इसने और टोटल फेस किया 105 बॉल, है ना। इसको कैलकुलेट करिएगा, जो वैल्यू मतलब सबसे अधिक आएगी वो उसी ने सबसे तेज रन बनाया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के साथ जाएं, है ना, या फिर इसको कैलकुलेट करें थोड़ा सा, देखिए 5 से इसको काटा जाएगा तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, है ना। इसको भी काट लेते हैं, 5 चौका 20, 5 9 45, ये सेटलमेंट है ना। इसको काटेंगे, अभी ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 15 5 75, है ना, 5 तिहाई 15, 5 5 25, है ना। ये तो 25 से कट जाएगा ना, इसको 25 से काट लेते हैं, रुकिए इसको ना 25 से काटते हैं सीधा। अगर 25 से काटेंगे तो ये मिल जाएगा 25 तिहाई 75, 25 सत्ते, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ पे 21, है ना। अब इसके बाद इसको और भी आगे कैलकुलेट करें, है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति दिखेगी। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये 27 दूना 54, है ना, 55 दूना 110, है ना, 3 दूना 6 17, है ना। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डबल से मतलब कम ही है, ये भी डबल से कम है, लेकिन ये डबल से ज़्यादा हो गया, ये भी डबल से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब पी और क्यू में से कोई एक होगा। तो अभी चेक कर लेते हैं आगे कौन होने वाला है। देखिए अब अगर 27/49 करेंगे, है ना, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए 5 बार में हम लेकर जाते हैं। अगर 5 बार लेकर जाएंगे तो 250, मतलब 245 आएगा। आगे इधर चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपके सामने 55, मतलब इतना मान लेते हैं, दशमलव लग के 0 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 97 है ना, 97 है, तो ये मान के चलिए ये भी अप्रॉक्सीमेट 5 बार जाएगा, है ना। अगर 5 बार लेकर जाएंगे तो 500 आएगा, है ना, यहाँ पर 500 आएगा, 500 से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो 7 पचे 35, 3 हासिल है, 9 पचे 45, 3 48, है ना। यहाँ पे बचेगा कितना, 15 और 65, यहाँ पे 65 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5 और ये 2 25, है ना। 0 बढ़ा, 0 बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भाग ले जाएंगे 5 बार ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे तेज रन बनाए क्यों ने, है ना। इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे आसानी से तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके कैलकुलेशन ज़्यादा करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। चलिए ये पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं तथा 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी खेल खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्रिकेट वाला जोन है जिसमें 185 बच्चे आएंगे, ठीक। यहाँ पर ये हॉकी का जोन है, इस जोन में हम कितना है, यहाँ पे 165 स्टूडेंट्स हैं, है ना। और ये फुटबॉल का जोन है, यहाँ पे आएंगे 160, है ना, 160।
अब देखिए क्या बोला है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। देखिए 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल, देखिए क्रिकेट ये रहा, क्रिकेट और फुटबॉल इस जोन में आएंगे 40 विद्यार्थी, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, है ना। देखिए कोशिश करते इसी में आ जाए, यहाँ पे इस जोन में 40 विद्यार्थी आएंगे, ठीक। आगे बोला है 20 विद्यार्थी केवल हॉकी और क्रिकेट, है ना। देखो केवल हॉकी और क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो देखिए 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल ना, तो क्रिकेट और फुटबॉल का जोन ये नहीं है, सॉरी रुकिए, क्रिकेट और फुटबॉल का जोन ये रहा, ठीक है। ये सॉरी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये 40 है ना। 20 बच्चे हैं जो केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। देखिए क्रिकेट और हॉकी का जोन ये है, यहाँ पे 20 आएंगे। और अब बचा हुआ अगला क्या है, 10 बच्चे जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। ये हो गया 10, यहाँ पर आ गया, ठीक। चलिए अब पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम मान लेते हैं ये यक्स हो जाएगा, है ना। देखिए अगर इस टोटल जोन की बात करेंगे, टोटल, है ना, हमें नहीं पता लेकिन इतना तो पता है ना कि टोटल 185 है, तो मान लेते हैं टोटल 185, ठीक। प्लस देखिए अब आगे हम बढ़ेंगे, देखिए ये वाला जोन, यहाँ पे इस जोन की अगर बात करेंगे, इस जोन की, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए ये जोन, है ना, इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने बच्चे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये शामिल कर रहे हैं आपको, इस 10 को शामिल कर रहे हैं, तो 10 इसको देंगे तो 175 हो जाएगा। 175 में से 20 और रुकिए नहीं, ये 10 इसको कह देंगे, ठीक है। ये तो ये टोटल 165 है ना, 165 है, 165 में से 20 और x को घटाएंगे, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो मिल जाएगा 145 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 145 माइनस एक्स ये इस जोन का हो गया, है ना। अब बचा हुआ जो जोन है, देखिए इतना, ये सर्कल, है ना, इतना। इस सर्कल की बात करेंगे तो इस सर्कल में कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पे 40, 10, 50 को माइनस करेंगे और x को भी माइनस करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 110 माइनस एक्स, है ना, और प्लस 110 माइनस एक्स। अब प्रश्न के हिसाब से ये 400 के बराबर होगा। देखिए हमने क्या क्या किया समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से सबको देख लीजिएगा, कलर चेंज करते हैं ताकि देखिए आप सबको, है ना। ब्लैक लेते हैं, देखिए ये टोटल 185 है, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा। अब इस जोन की बात करेंगे, ये वाला जोन, है ना, इस जोन की, तो देखिए ये 165 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमने इतना छोड़ दिया, 20 माइनस एक्स को छोड़ दिया है, तो हमने घटा दिया, ये मिल गया। अब तीसरे जोन की बात करेंगे तो हमने खाली इतना सेलेक्ट किया, ये वाला जोन, है ना, खाली ये वाला जोन, तो इसमें 40 प्लस 50 और प्लस एक्स को जब घटा दिए तो इतना मतलब मिल गया। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, देखिए 185 और 110, 295, 295 में 145 जोड़ेंगे तो 440 माइनस 2x बराबर 400, है ना। 2x बराबर 40 तो x बराबर 20। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा x बराबर 20, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इसके अतिरिक्त ना इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल के साथ भी कर सकते थे, वो कैसे होगा, रुके मैं आपको उसको भी करके दिखा देता हूँ। देखिए ये तो आपने बेसिक से कैलकुलेट किया, बाकी हिट एंड ट्रायल के साथ कैसे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना। देखिए वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाता, ठीक। देखिए यहाँ पे ये तीनों वेन डायग्राम बन गया, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, है ना। यहाँ पे जितने जितने विद्यार्थी लिख देते हैं, क्रिकेट में 185, है ना, फुटबॉल में 160 और हॉकी में 165 हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए आगे का सीक्वेंस जो दिया, देखिए 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल, देखिए क्रिकेट और फुटबॉल इस जोन में 40 आ जाएंगे, है ना, 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। 20 विद्यार्थी हैं हॉकी और क्रिकेट, है ना, हॉकी और क्रिकेट यहाँ पे 20 यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। अगला डेटा क्या दिया, 10 हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपने 10 को यहाँ पे रख लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है ना, हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, आपको ऑप्शन के साथ जाना है। इससे पहला ऑप्शन 20 है तो आप यहाँ पे 20 रखिएगा। अब वेन डायग्राम को कंप्लीट करना, देखिए 40 20 60 और 20 80 निकाल देंगे तो बचेगा 105, है ना। फिर देखिए 40 20 60 10 70 निकालेंगे तो बचेगा 90, 40 देखिए 20 20 40 10 50 निकालेंगे तो 115। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे ना, 115 प्लस 20 तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जिस ऑप्शन के साथ 400 मिल जाएगा वही सही होगा। ऐसे हम चेक करें, देखिए 105 और 15 120, है ना, 120 यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। 120 के बाद देखिए 20 20 40, है ना, 105 और 115 220 होगा, सॉरी मैं 120 लिख रहा हूँ, 220, ठीक है 220। देखिए 20 20 40 10 50, है ना, और यहाँ पे 50 लिख लिया गया और इसके बाद 90, ठीक। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे और कोई आर्टिकल तो नहीं छूट रहा है, यहाँ पे देखिए एक 40 ऊपर भी छूट रहा है ना, एक 40 ऊपर भी छूट रहा है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे ना तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, देखिए यहाँ पे एक 40 और जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा,
5 4 9 9 2 11 11 9 20 फिर से 2 हासिल है और 2 400। तो ये आपका ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल के साथ भी जा सकते थे, बेसिक मेथड के साथ भी जा सकते थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।